नमस्कार, एस्ट्रो एमएस पांडे का आप सभी दर्शकगणों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम मासिक राशिफल की श्रृंखला में मेरे प्यारे दर्शकगणों आपके लिए अगस्त मास का राशिफल लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम विस्तार पूर्वक ये चर्चा करेंगे कि इस महीने ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है, उसका आपके हेल्थ के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, भाग्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इन सब बातों का हम चर्चा करने से पहले अपने प्यारे दर्शकों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि चंद्र आधारित राशिफल है जिसका प्रभाव 30, 35, 40% तक सही होता है। 100% की गारंटी इसलिए नहीं है कि हर जातकों का चंद्रमा अलग अलग नक्षत्र में होता है, अलग अलग चरण में होता है। सबकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपको विस्तार से जानना है तो अपने कुंडली की विस्तृत विवेचना कराएं। साथ साथ अब मैं शुरुआत करता हूँ। यह राशिफल जिन जातकों का चंद्रमा 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि में है, यह राशिफल उनके लिए है। धनु लग्न में उनकी धनु राशि पड़ रही है। धनु राशि का मालिक बृहस्पति जो है इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है। मंगल के साथ गुरु मंगल का परिजात योग छठे भाव में बना हुआ है। तो लग्न का मालिक छठे भाव में जाने से आपको थोड़े से हेल्थ पे विशेष ध्यान रखने की अगस्त मास में जरूरत है। कानूनी पचड़े, कोई कानूनी मुकदमेबाजी, इन सब चीज़ों से झगड़ा झंझट, छोटे मोटे विवाद जो है वह इसमें पड़ने की संभावना है, जिससे मन आपका परेशान रह सकता है। और आपके स्वास्थ्य का आप बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं, माइनर परेशानी हो सकती है आपको। बट अगर आप सचेत रहेंगे, समय रहते चेत जाएंगे, समय रहते आप प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपकी केस मुकदमा या समस्याओं, छठा हाउस जो है वह रोग, रिप, ऋण, इन सब चीज़ों का है। तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति खुद ही विद्यमान है, तो आपके मुकदमा लड़ाई खुद वही लड़ेंगे, गुरु जो है। और वहाँ पर मंगल प्रबल जो है कि शत्रुघ्नता योग बनाता है। शुक्र मंगल का परिजात योग यहाँ से 12वें हाउस को देख रहा है, तो विदेशी संबंधों से भी इनकम हो सकती है और इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से इनकम हो सकती है, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो सकती है, विदेशी संबंधों से आए, विदेश यात्रा, तमाम तरह के सुंदर योग भी आपकी कुंडली में बने हुए। महज आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, कानूनी मुकदमा, कोई छोटे मोटे भी विवाद, छोटे मोटी स्वास्थ्य की परेशानी से लापरवाही न करें तो आपका इस महीने बिल्कुल इस सोच और आपका हेल्थ सब कुछ से आप निजात पा जाएंगे। योग, प्राणायाम, खान पान का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात जो है कि आपका जो धन भाव है, द्वितीय भाव जो है धन, कुटुंब, परिवार, बैंक बैलेंस, इसका मालिक शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आपके बैठा हुआ, आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में, राशि से आपके तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है कि आपका बड़ा अच्छा संयोग बना हुआ है। मेहनत से धन कमाएंगे, धन कमाएंगे, खर्चा करेंगे और उससे धन आएगा, और धन आएगा भी और संचित भी होगा। क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा, आप मेरी बात ध्यान एक चीज़ ये रखें दर्शकगणों कि शनि जो है शुरू से बकरी चल रहा है, अभी जून से बकरी हुआ है, 30 जून से, और वो 15 नवंबर तक रहेगा। बकरी शनि में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी, तब निश्चित आपको पिछली गलतियों से सीख लेना पड़ेगा। क्या क्या कमियां रह गई थी जिस वजह से आपके काम में परेशानी आ रही थी, काम नहीं हो पा रहे थे, उन संबंधों की समीक्षा करिए, अपने अंदर कमी की व्याख्या करेंगे। पीछे ले जाएगा बकरी शनि आपको, और पीछे ले जाकर सबकी समस्या से आपको अवगत कराएगा और उसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। सफलता आपके कदम चूमेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। जिन जिन कामों में अड़चन आ रही थी उससे आपको राहत मिलेगी, धन आगमन होगा। धन की स्थिति जो आपके पिछले महीने में बड़ी परेशानी की स्थिति बनी हुई थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। थर्ड हाउस का शनि जो है खुद गुरु के नक्षत्र में है। गुरु, देवगुरु बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि इस समय विराजमान है। पूरे महीने यहीं पे रहेंगे, जिनसे 4 और 10 का संबंध बना हुआ है। व्यापार निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार में विस्तार होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त से लाभ जो है, प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनता है आपके। इस प्रकार से इस महीने जो आप अपने हेल्थ का छोटा मोटा ध्यान रखेंगे तो काम धाम को लेकर जो चिंता थी वह खत्म होगी। और साथ साथ कुटुंब परिवार में क्लेश से बचें,
क्योंकि वहाँ पर शनि की राशि पड़ रही है, शनि रिट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है। तो सेकंड हाउस में आपको अपने बॉडी पे कंट्रोल रखना है, चिड़चिड़ापन से बचना है और अपने परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके रखेंगे तो बिल्कुल ही सही रहेगा। बैंक बैलेंस, कुटुंब, परिवार, म्यूचुअल फंड, इन सब की स्थिति आपकी अच्छी है। पंचम स्थान का मालिक मंगल जो है, पंचम स्थान विद्या, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ों का जहाँ का मालिक मंगल, 12वें स्थान का भी मालिक है मंगल जो है, वह जाकर छठे भाव में बैठा हुआ। छठे भाव का मंगल जो है वह प्रबल शत्रुघ्नता योग तो बनाता है, साथ साथ मेहनत भी कराता है। मेहनत करने के लिए आपको ऊर्जा, स्फूर्ति भी देता है। तो पंचम हाउस का फल आपको तभी मिलेगा, यानी आप प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफल बनाएगा। सिंस गुरु के साथ मंगल परिजात योग में छठे भाव में है, तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही। अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में आपको विजय कराएगा। मंगल खुद अब प्रतियोगी भाव में बैठा हुआ, गुरु खुद वहाँ बैठे हुए हैं। अगर रोग, रिप, ऋण, शत्रु, सबकी लड़ाई गुरु जी लड़ेंगे और मंगल आपको विजय पताका फहराएगा। एक तरीके से बुद्धि और बल, इन दोनों का संयोग आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। कोई भी आपका झंडा बुलंद रहेगा, नीचे नहीं कर सकता है। कानूनी मुकदमा, छोटे मोटे विवाद से आपको इस समय सफलता मिलेगी। और अष्टम भाव में सूर्य देव आपके विराजमान है। सूर्य जहाँ रहते हैं वहीं चीज को जलाते हैं। अष्टम भाव दुख, अचानक परेशानी, मुसीबत का भाव है। तो सूर्य देव वहाँ बैठ करके उन सब चीज़ों में कमी लाएंगे, न्यूनता लाएंगे। 1 अगस्त तक सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं थी। 2 अगस्त से सूर्य अश्लेषा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे, जो उनके मित्र की राशि है। बुध जो है वहाँ से भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो भाग्य और धन की स्थिति तो सूर्य अच्छी करेगा, बट काम धाम में थोड़ी रुकावट के साथ सफलता देगा। तो सूर्य जो है अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। फिर जब सूर्य जो है कि यहाँ से 16 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में जाएंगे अपनी स्वराशि में, तो उस समय वो मघा नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु के नक्षत्र में, जहाँ से 2-12 का संबंध होने के कारण जो है कि कोई न कोई मुसीबत, परेशानी अचानक से आ सकती है। पर समय रहते अगर आप उसका उपचार करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापारिक स्थल पे खुद जाए। सप्तम स्थान का लॉर्ड बुध जो है 9वें भाव में बैठा, भाग्य आपका व्यापार में साथ देगा। कोई नए व्यापार स्थापित हो सकते हैं या पुराने व्यापार का विस्तार हो सकता है। 1 से अधिक आय के साधन खुलेंगे। 10वां हाउस भी अच्छा रहेगा और साथ साथ में जो है 11वां लॉर्ड शुक्र जो है आपके 9th हाउस में बैठा हुआ। 9th हाउस का शुक्र काल पुरुष की कुंडली के गुरु की राशि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, पर फिर भी वह धन लाभ के लिए अच्छा है। कोई व्यापारिक सफल धन लाभ आपका निश्चित रूप से इस महीने में धनु राशि वालों को होगा, क्योंकि शुक्र की राशि 11th राशि भी पड़ रही है। और मंगल यहाँ पे आपके गुरु मंगल या दोनों में से मंगल की जो 26 अगस्त को मंगल 7वें चला जाएगा। 26 अगस्त के बाद जो महीने का अंत होगा वह किसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए, धन लाभ, व्यापार और साथ साथ थोड़ी गृहस्थ जीवन में परेशानी आएगी, उसको आप बातचीत से, प्यार सौहार्द से सही रखेंगे। और प्यार रोमांस के भी चांस आपको मिलेंगे, क्योंकि शुक्र जब सूर्य की राशि में होता है तो थोड़े इस तरह से मन बहकता है। उस पर अपने आप कंट्रोल रखें, चरित्र पे कंट्रोल रखें, खान पान, योग, प्राणायाम पे कंट्रोल रखें, तो आपके खुद के हेल्थ में थोड़ी परेशानी के साथ, प्रिकॉशन के साथ सफलता मिलेगी। बाड़ी अपनी सही रखेंगे तो परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। पराक्रम, मेहनत करके अपनी चीज़ों को अगर इवैल्यूएशन करेंगे तो सही रहेगा। 4th स्थान का राहु जो है वह एक प्रकार से घर में क्लेश, अज्ञात भय क्रिएट करेगा, जो प्रेम सौहार्द से आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कानूनी पचड़े में विजय मिलेगी। हेल्थ से संबंधित परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मंगल छोटे मोटे कानूनी प्रचुर से विजय दिलाएगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, किसी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी के लिए आप कर रहे हैं और आपके व्यापारिक स्तर पर आपके जो बास है उससे मनमुटाव चल रहा है, उस स्थिति में भी सुधार आएगा। व्यापार में भी सुधार आएगा आपका। अष्टम भाव में सूर्य बैठ करके आप दुख और परेशानी का नाश करेगा। सूर्य जब यहाँ से 16 अगस्त को पंचम में जाएगा, थोड़ी बहुत हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एक साथ साथ में दर्शक गणों की चीज़ बता दें, कुछ महीने की तारीख ऐसी है जब चंद्रमा आपकी राशि से 4थे, 8वें, 12वें गोचर करता है, उस समय मन व्यथित और परेशान रहता है। उस तारीखों का आप विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 3, 4, 5, 30, 31 को चंद्र आपकी राशि से 8वें गोचर करेगा, 22, 23 को 4थे गोचर करेगा और 13, 14 को 12वें गोचर करेगा। इस स्थिति में आपको अपना भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन पोस्टपोन करें या बहुत सोच समझ करके लें। साथ साथ लास्ट में
आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, यही मेरा पारितोषिक है। धन्यवाद।
सभी दर्शकों का एस्ट्रो एमएस पांडे का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। राशिफल की श्रृंखला में हम आपके लिए अगस्त महीने का राशिफल लेकर के आए हैं और आपको एक चीज बता दें कि यह राशिफल चंद्र आधारित है। जिन जातकों का चंद्रमा 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि में है, यह राशिफल विशेष करके उन जातकों के लिए है। और एक चीज मैं बता दूं कि यह चंद्र आधारित राशिफल सब पे जो है 100% तो नहीं लागू होता, कुछ परसेंट 35-40% तक लागू होता है, इसलिए कि सबका दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अलग होती है। विस्तृत विवेचना के लिए आप अपनी कुंडली की विवेचना कराएं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि शुक्र वृषभ राशि, जिनका चंद्रमा वृषभ राशि का मालिक शुक्र जो है, इस समय आपके 4th भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं शुरू से ही जो है। और साथ साथ जो है शुक्र मंगल का सुंदर परिजात योग आपके लग्न भाव में बना हुआ है, जहां से 7वीं दृष्टि से शुक्र और मंगल आपके 7म भाव, व्यापार भाव, गृहस्थी भाव, इन सब चीजों को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से मंगल जो है आपके 12वें और 7म स्थान का मालिक होकर के आपके लग्न में विराजमान है। 7म व्यापार का भाव है। इस महीने आपका मन खुश रहेगा। जिस तरीके का आपको परेशानी अनुभव हो रही थी पिछले महीने में, उसमें कमी आएगी और साथ साथ आप बड़ा अच्छा फील करेंगे। मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल स्फूर्ति का कारक है, मंगल स्वास्थ्य का कारक है। 12वां स्थान खर्च का होता है और उसके साथ साथ विदेश यात्रा का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। तो इस प्रकार से इस महीने जो है आपके सुंदर इन्वेस्टमेंट आपका होगा और काम धाम को लेकर के बड़ा मन आपका खुश रहेगा। बस एक चीज आपको रखना है कि जब भी मंगल का 7म दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव में रहेगा। विवाद से बचना है कि अपने क्रोध पे काबू रखेंगे तो आप जो है आप व्यापार में, गृहस्थी में, समस्त कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। पिछले महीने जो आप रुकावट महसूस कर रहे थे, फंसा सा महसूस कर रहे थे, कई काम आपके हुए थे जिसमें पैसे आने की संभावना थी, उसमें आपको दिक्कत हो रही थी, वह इस महीने हल होगी और 2 अगस्त से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी जो है। तो यह महीना वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर रहेगा, क्योंकि परिजात एक योग बनाते हुए शुक्र मंगल आपके व्यापार भाव को देख रहे हैं और यहाँ से मंगल जो है आपके 4th भाव को देख रहे हैं और साथ साथ मंगल 6ठे भाव को भी देख रहा है। मंगल आपके 7वें भाव को, 4th भाव, 7वें भाव और आपके 8म भाव को मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार से सुख भाव पे मंगल की दृष्टि होने के कारण परिवार में झगड़ा, वाद विवाद से हमेशा आपको बचना। शनि एक सबसे बड़ा सुंदर चीज आपको बता दें मेरे प्यारे जातकों कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि इस समय 10म भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि, जिसमें शश नामक एक पंच महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं। उत्तम इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉपर्टी के खरीद बेच से लाभ का पूरा योग बना हुआ है, व्यापार से लाभ का, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। धन संचयन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, क्योंकि द्वितीय भाव जो धन भाव है, परिवार भाव है, वाणी भाव है, कुटुंब भाव है, जहाँ का लॉर्ड बुध जो है वह शुक्र के साथ सुंदर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और केतु आपके 5म भाव में है। थोड़ा सा अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ने लिखने से मन हटा रहेगा और आपके बच्चों का मन नहीं लगेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि 5म भाव के भी लॉर्ड बुध हैं और वह जाकर के आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं। तो एक प्रकार से जो है कि बड़ा उत्तम संयोग बना हुआ है। जो ग्रहों की स्थिति है और थोड़ा सा वृषभ राशि वालों को मैं बता दूं कि जो मंगल है वो अपने खुद के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में मंगल है इस समय। 15 अगस्त तक मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और 16 अगस्त से मंगल जो है राहु के नक्षत्र में चलेंगे, आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। और गुरु जो है वह शुरू से ही बड़ा अच्छा, गुरु इस समय शुरू से ही रोहिणी नक्षत्र में, जो 19 अगस्त तक गुरु रोहिणी अगस्त में रहेंगे और 20 अगस्त से गुरु जो है वो भी मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में। तो आपके लग्न पे मंगल का पूर्ण प्रभाव बना हुआ है। साथ साथ दर्शकों को एक चीज मैं बता दूं कि 26 अगस्त से मंगल जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे
और साथ साथ 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से मंगल अपना राशि परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो मंगल राहु के घर में होने से और लाभ भाव में राहु के विराजमान होने से थोड़ा सा एक अज्ञात भय, आशंका, आने वाली परिस्थितियों के लिए एक मन में आप भय पाल के रखेंगे, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है अगर आप अपने व्यापार में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और खुद काम धाम पे अपना नियंत्रण रखेंगे। नौकर चाकर के भरोसे काम छोड़ने की बजाय जो है आप खुद अपने काम का ध्यान रखेंगे। शुक्र चतुर्थ भाव में होने के कारण होटल, जिम, रेस्टोरेंट, स्पा, इन सब चीज़ों में काम करने वाले के लिए बड़ा अच्छा समय है। और बुध फोर्थ भाव में है, यह राजयोग कारक है। जैसे एक पेशेवर, पेशे का चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, चार्टर्ड वकील, इन सब लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा उत्तम संयोग बना हुआ है। सुख भाव में शुक्र और बुध होने से बड़ा अच्छा संयोग है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का एक योग बना हुआ है। और सूर्य आपके तृतीय भाव में जो है, पराक्रम भाव में सूर्य विद्यमान है। सूर्य जो है 1 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में थे। 2 अगस्त से सूर्य जो है बुध की नक्षत्र में, 2 अगस्त से सूर्य जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे। और 2 अगस्त से सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में रहेंगे। और 2 से लेकर के जो है सूर्य जो है 15 तारीख तक अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। बाद में सूर्य जो है मघा नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु के नक्षत्र में। तो महीने के लास्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि केतु से सूर्य की बनती नहीं है। और 3-11 का केतु और सूर्य का 3-11 का संबंध में मेहनत करने से ही लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का योग है। किसी नए व्यापार का आरंभ हो सकता है। किसी एग्जिस्टिंग व्यापार का एक्सपेंशन हो सकता है। राहु जो है 11वें भाव में होने के कारण थोड़ा सा भय क्रिएट करेंगे काम धाम के प्रति। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई थोड़ी बहुत भी परेशानी होती है तो उनका तुरंत चेकअप कराएं जो है। इस प्रकार से अब अगर आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मन भटकाव न करें इधर उधर। शनि जो है तीसरी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहा है। विदेश से संबंधों से भी आपकी आय हो सकती है। विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। साथ साथ जो है कि आपके चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, जहाँ पे शुक्र और बुध विराजमान है। तो यह एक प्रकार से बड़ा अच्छा व्यापार योग बना हुआ है। व्यापार से खूब धनागमन होगा। गृहस्थी आपका जो है डे टू डे की इनकम में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। साथ साथ शेयर, सट्टा, लॉटरी में अगर आप काम करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल समय है। आंख बंद करके पैसा न लगाएं, बड़ा सोच समझ करके पैसा लगाएं जो है, तो आपको लाभ होगा जो है। विदेश यात्रा, विदेश संबंधों से आए, कर्म क्षेत्र में विस्तार, कोई नए व्यापार का विस्तार, होटल, जिम, रेस्टोरेंट, स्पा, इन सब क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब के लिए बड़ा ही उत्तम संयोग बना हुआ है। और मंगल जो है अपनी जो है मंगल 7वीं दृष्टि से मंगल 7म भाव को देख रहा है और 8वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहा है। व्यापार में वृद्धि करेगा। पर थोड़ा सा जो है आप पैनिक का माहौल, चिड़चिड़ापन, झगड़ा झंझट से अपने आप को बचा करके रखें। तो यह समय आपके लिए बड़ा अच्छा जाएगा। साथ साथ दर्शकों को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि हर महीने की कुछ तारीख ऐसी होती है जब मन अशांत होता है। वो तब होता है जब चंद्रमा जो है आपकी राशि से 4, 8, 12 गोचर करेंगे तो मन अशांत होता है। उस पीरियड में विशेष सावधानी और ध्यान रखें। कोई नए व्यापार शुरुआत न करें और या तो जो है कि उस समय के लिए अपना निर्णय पोस्टपोन रखें। 6-7 अगस्त को चंद्र जो है आपकी राशि से 4थे गोचर करेगा और साथ साथ 15, 16, 17 को 8वें गोचर करेगा। 24, 25 को चंद्र आपकी राशि से 12वें गोचर करेगा। उस पीरियड में आप अपना विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि शनि जो है इस समय जून से ही 30 जून से वक्री चल रहे हैं, जो कि 15 नवंबर तक रहेंगे। तो वक्री शनि का प्रभाव ये है कि जिन जातकों का यह एक तरीके से परिणाम के बेस पर इसका फलादेश किया जाता है। आपकी कुंडली की स्थिति क्या है, वहाँ पे शनि मार्गी है या वक्री है, उस पर भी इनका फलादेश। हालांकि शनि जो है पंच महापुरुष योग में होने के कारण आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। आप अगर किसी काम में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, अब तक आपकी काम में रुकावट सा लग रहा था, तो वह इस समय काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। धन प्राप्ति के एक से अधिक सोर्स खुलेंगे। वक्री शनि आपको पीछे जा करके, क्योंकि पीछे के हाउस पर भी प्रभाव रखता है, तो जा करके आपको समीक्षा करने को कहेगा कि आप देखिए
और वक्री शनि में आपको फल अच्छा तभी प्राप्त होगा जब खूब मेहनत करेंगे। मेहनत कराते हैं, शनि कर्म के कारक हैं। अगर जितना ही आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और बुध भी 24 दिन के लिए इस महीने में वक्री रहेंगे। 5 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे। और शुक्र जो है वह जो है आपके यहाँ से जो है कि 25 तारीख को नीच के होकर के चले जाएंगे पंचम हाउस में। थोड़ा सा अपने आचार विचार चरित्र पे कंट्रोल रखें। रोमांस इन सब चीज़ों के अवसर मिलेंगे, पर इससे अवॉइड करके आप अपने काम में ध्यान रखें। अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। आप खुद विद्यार्थी हैं तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सूर्य जो 1 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में आपके शनि के नक्षत्र में चल रहे, तो नक्षत्र चेंज कर दिए। सूर्य जो है 2 से लेकर के सूर्य जो है अब आगे से जो सूर्य का नक्षत्र है वह 2 अगस्त से बुध की नक्षत्र में रहेंगे। फिर उसके बाद में 22 अगस्त से सूर्य जो है केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। 22 अगस्त से लास्ट तक सरकारी नौकरी करने वाले या किसी तरह के कानूनी पचड़े, इन सब से सावधानी बरतें। वाद विवाद से दूर रहें। यह मंथ आपके लिए बड़ा अच्छा जाएगा। और साथ साथ सभी दर्शकों का एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यही हमारा पारिश्रमिक है। धन्यवाद।